बहुत सुंदर दृष्टांत दिया है। पूरा दृष्टांत देने का तो समय नहीं है, फिर भी मैं संक्षेप में देता हूं। कहते हैं कि एक बार स्वर्ग का देवदूत था। देवदूत को भगवान ने, अभी समझने के लिए मान लीजिए, देवदूत जैसी कोई धारणा आप समझने के लिए मान लीजिए कि भगवान ने देवदूत को किसी की चेतना को या किसी की आत्मा को लेने के लिए भेजा कि एक स्त्री है, उस स्त्री के प्राण को हर के लेके आना है। वो देवदूत गया। उस देवदूत ने देखा कि उस स्त्री के पास 3 जुड़वा लड़कियां हैं, छोटी छोटी, और एक रो रही है, एक उस माता का स्तनपान कर रही है, और एक शायद रोते रोते थक करके सो चुकी है। अब हुआ क्या कि अब आदेश तो था प्राण लेके आने का, वो लेकर के गया, लेकिन उसने कहा कि भगवान मेरा मन नहीं मान रहा है, मैं इस प्राण को वापस कर देना चाहता हूं, मैं उसको जीवित कर देना चाहता हूं। अब भगवान ने कहा कि देखो तुम मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हो, तो तुम्हें श्राप देता हूं मैं। तुम्हारा श्राप यह है कि तुम्हें पृथ्वी में जाना पड़ेगा, जन्म नहीं लेना है, पृथ्वी में जाना पड़ेगा। और जब तक तुम अपनी मूर्खता पर 3 बार नहीं हंस लेते, जब तक तुम अपनी मूर्खता पर 3 बार नहीं हंस लेते, तब तक तुम्हें वापस आने की अनुमति नहीं मिलेगी। अब उसने स्वीकार कर ली, और स्वीकार करते ही वह देवदूत पृथ्वी पर पटका गया। अब जिस स्थान पर वो पटका गया वहां पर सर्दी थी, बहुत अधिक ठिठुर रहा था, और एक आदमी जो कि जूता सिलने वाला था, वो जूता सिलने वाला व्यक्ति उधर से गुजर रहा था। उसने देखा कि एक व्यक्ति ठंड से ठिठुर रहा है, वो उस व्यक्ति को उठा करके ले करके अपने घर पे आ गया। अब वो तो देवदूत था, उसके पास शक्ति थी, लेकिन शक्ति का प्रदर्शन भी वो नहीं कर सकता था। उसने क्या किया कि उस मोची से जूता सिलने का काम सीखा, और 1-2 दिन में तो वो ऐसे जूते बनाने लग गया कि पूरे देश में उसके जूतों की प्रसिद्धि हो गई। तो हुआ क्या कि अब वो जो व्यक्ति था जिसने देवदूत का हित किया था, जो उठा के लेके आया था, वो अमीर हो गया। अब हुआ क्या था कि जब ये व्यक्ति शहर की तरफ जा रहा था देवदूत के मिलने से पहले, तो कोई महंगा सा कपड़ा किसी को बेचने जा रहा था शहर में, लेकिन रास्ते में इस देवदूत को देखने के बाद उसको दया आई थी, और वो कपड़ा उस देवदूत को उसने पहना दिया था, क्योंकि वो बिल्कुल नंगा गिरा था स्वर्ग से। अब जब घर पे आया था तो पत्नी ने उसे बहुत डांट लगाई थी कि इतनी कमाई होने वाली थी, पता नहीं किसे उठा करके लेके, ऐसे करके बहुत डांट लगाई थी। तो वो व्यक्ति हंसा, वो जो देवदूत था वो हंसा। तो उस जूता सिलने वाले ने पूछा था कि तुम हंसे क्यों? उसने कहा कि मैं अभी नहीं बता सकता, जब मैं 3 बार हंसूंगा तब मैं तुम्हें बताऊंगा। अब हुआ क्या, पहली बार तो एक बार वो हंस चुका। अब इसके जूते बनाने के कारण पूरे जगत में उसकी प्रसिद्धि हो गई, पूरे देश में उसकी प्रसिद्धि हो गई। तो राजा के वहां से जूता बनाने का ऑर्डर आया, और एक विशेष प्रकार की चमड़ी भेजी गई, और स्पष्ट निर्देश दिया गया कि जूते बनवाने हैं, जूती नहीं बनवानी। उस देश में ये प्रथा थी कि जूती तब पहनाई जाती थी जब कोई मर जाए और दाह संस्कार के लिए लेकर के जाना हो। अब हुआ क्या कि राजा के जूते बनवाने हैं, पैसे भी काफ़ी मिल रहे थे, लेकिन अब दूसरी चमड़ी तो वैसी थी नहीं कि खराब होता तो दोबारा सिल देते। लेकिन वो जो देवदूत था
उसने जूता सिलने के स्थान पर जूती सिली, जूती जो कि मरने के बाद पहनाना होता है। अब हुआ क्या कि जो मोची था देवदूत को उठा करके लेने वाला, उसको गुस्सा आया और गुस्से में उसने पास में एक जूता था जो वो अलग से सिल रहा था, वो उसके सिर पे मारा और सिर पे इतने जोर से मारा कि थोड़ा सा खून निकलने लगा, चोट आने लगी। अब इतने में एक दूत भागते भागते आया, राजा का दूत, और कहने लगा कि राजा की तो मृत्यु हो गई, जूती सिलवा दो। अब वो देवदूत हंसने लगा और जो मोची था वो अपनी बात पर प्रायश्चित करने लगा कि मैंने व्यर्थ में इसको मार दिया। तो उसने दो सवाल पूछे, पहला कि तुम्हें कैसे पता चला, और दूसरा कि तुम हंसे क्यों। दोनों का उत्तर उसने नहीं दिया। उसने कहा कि मैं जब तीसरी बार हंसूंगा तब तुम पूछना। अब ऐसे करके दिन बीतते गए। एक दिन क्या हुआ कि एक उस शहर की बहुत ही धनाढ़ स्त्री थी, धनाढ़ मतलब बहुत अमीर महिला थी, वो उस मोची के दरवाजे पर 3 युवती स्त्रियों के साथ, लड़कियों के साथ आई और कहा कि इनके लिए शादियों की जूतियां सिलनी है। तो अब देवदूत को पता चला, देवदूत ने पूछा कि क्या ये आपकी लड़कियां हैं? तो उसने कहा कि नहीं, मेरी लड़कियां नहीं हैं, मेरे पड़ोस में एक बहुत गरीब महिला रहती थी और कुछ वर्ष पहले, क्योंकि इन सब बातों में कुछ वर्ष बीत चुके थे, तो उसने कहा कि कुछ वर्ष पहले इनकी माता की मृत्यु हो गई, अब मेरी कोई संतान नहीं थी, तो मैंने इनको पाल लिया और पढ़ा लिखा करके अब ये बड़ी हो गई हैं, अब इनकी शादी निश्चित हो गई है, यहाँ पर ही किसी सेठ के लड़कों से शादी निश्चित हो चुकी है, तो आज मैं उनकी शादियों के जोड़े के जूतियाँ सिलवाने के लिए आई हूँ। अब उसने जूतियाँ सिल दी और देवदूत एक बार फिर हंसा। अब क्योंकि तीसरी बार हो चुका था तो उस मोची ने पूछा कि तुम क्यों हंसे, अब मुझे सारे कारण बताओ। तो उसने पूरी कहानी बताई कि मैं देवदूत हूँ और इस कारण से मुझे धरती पर भगवान ने गिरा दिया था, उतार दिया था, लेकिन अब मुझे पता चला कि यदि मैं उस महिला के प्राण नहीं हरता तो ये जो तीनों लड़कियां हैं उनका पूरा का पूरा जीवन उसी गरीबी में रोते हुए, भिक्षा मांगते हुए ही गुजरता। लेकिन अब क्योंकि उसकी मृत्यु हुई, जो कि उसके कर्म थे या उसकी आयु निश्चित थी, पर उसकी मृत्यु के कारण इन तीनों लड़कियों का पालन पोषण अच्छे घर में हुआ और ऊंचे घर में इनकी शादी हो रही है। तो मेरी मंद बुद्धि के कारण, मेरी अल्प दृष्टि के कारण मैं हंसा, ऐसा कहा, और अब उसका जो श्राप था उस श्राप से वो मुक्त हो गया और वो चला गया। ये कहानी हमें क्या सिखाती है? ये हमारे सबके अंदर उसी प्रकार का एक देवदूत है। हमारे साथ जो कुछ घटित हो रहा है वह सब परमात्मा की कृपा है, लेकिन हमारी अल्प बुद्धि है, हम अल्पज्ञ हैं, तो हम छोटी दृष्टि तक सोचते हैं और इसीलिए हम परमात्मा के प्रति कृतज्ञ नहीं हो पाते। हम कहते हैं कि हम भक्ति क्यों करें, उस परमात्मा ने हमें दिया ही क्या है। आप देखें, मैं आपको 1-2 दृष्टांत देता हूँ।